नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कोर्स को शुरू किया है। अगर आप स्कूल टीचर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो इससे पहले हमने कुछ वीडियोस बनाई है जहाँ पर हमने ग्रुप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑयलर्स फाई फंक्शन। ऑयलर फाई फंक्शन जो है इसको हम फाई फंक्शन भी बोलते हैं और ये हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कोर्स में काफ़ी यूज़ करते हैं। आप ग्रुप में यूज़ करेंगे, ग्रुप के ऑर्डर को फाइंड करने के लिए, एलिमेंट के ऑर्डर को देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म में आप यूज़ करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म में। तो मतलब ये फाई फंक्शन जो है ये बहुत ही काम का फंक्शन है। तो देखिए फाई फंक्शन को फाई से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं फाई फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है और फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर ये फंक्शन है जैसे फाई फंक्शन तो इसका कोई डोमेन होगा और कोडोमेन होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन जो फाई फंक्शन है ऑयलर्स फाई फंक्शन, इसका डोमेन रखते हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। तो पहली चीज़ तो आपको ये रखनी है ध्यान में कि फाई फंक्शन इज़ डिफाइंड ओनली फॉर द नेचुरल नंबर्स। ये सिर्फ किसके वैल्यू देगा आपको? नेचुरल नंबर्स की ही वैल्यू देगा। दैट मीन्स आप फाई 1 कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई 2 कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई 3 एंड सो ऑन, ठीक है। फाई ऑफ 0, फाई ऑफ -1 या फिर फाई ऑफ सम रेशनल नंबर वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। फाई फंक्शन इज़ डिफाइंड ओनली ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। पहली चीज़ तो ये। अब फाई ऑफ एन डिफाइंड किस तरीके से किया जाता है तो वो मैंने यहाँ पर लिखी है डेफिनेशन कि फाई एन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू एन एंड को प्राइम टू एन। मतलब फाई एन मतलब फाई ऑफ एन निकालना चाह रहे हैं। एन कोई भी नेचुरल नंबर है, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो आप फाई ऑफ एन निकाल सकते हैं। तो फाई ऑफ एन कितना आएगा? एक नंबर है, काउंट है, मतलब फाई एन बेसिकली काउंट है। काउंट किसका? नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू एन, मतलब वो सारे नेचुरल नंबर के नेचुरल नंबर है मान लेते हैं जो लेस देन इक्वल टू एन है, सच दैट एंड को प्राइम टू एन, मतलब वो सारे नेचुरल नंबर जो एन या एन से छोटे हैं, साथ ही साथ को प्राइम का मतलब जीसीडी ऑफ के एंड एन इज 1। कोई भी दो नंबर को आपने पढ़ा होगा कि दो नंबर है मेरे पास, इनको को प्राइम कब बोला जाएगा? व्हेन देयर जीसीडी इज 1। या तो बोलते हैं इसको को प्राइम या फिर हम बोलते हैं ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आप फाई ऑफ एन निकालना चाह रहे हैं तो आप एन और एन से छोटे उन नेचुरल नंबर का काउंट लिखना है जो नेचुरल नंबर एन के साथ जिनका जीसीडी 1 है, उन सबको गिनकर और आपको लिख देना है, वही क्या है? फाई एन है। फॉर एग्जाम्पल फाई ऑफ 1, तो 1 और 1 से छोटे नंबर जो 1 के साथ जिनका जीसीडी क्या हो? 1 हो, ठीक है। तो मुझे वो सारे नेचुरल नंबर देखने हैं, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब 1 और 1 से छोटे नेचुरल नंबर, तो 1 से छोटा तो 1 ही है, ठीक है। एक ही नंबर आएगा, के एक ही मतलब 1 और 1 से छोटा, एन और एन से छोटा, तो के पास क्या पॉसिबिलिटी है? जस्ट 1, ठीक है। और इस 1 का इसके साथ जीसीडी कितना है? 1 ही है, बिकॉज यहाँ पर के और एन की सेम वैल्यू है बट जीसीडी 1 ही आ रहा है। इसका मतलब एक ही काउंट है आपके पास, तो फाई ऑफ 1 कितना हो गया? 1, ठीक है। अब फाई ऑफ 2 निकालना चाह रहे हैं। फाई ऑफ 2 का क्या मतलब है? के क्या होगा? 2 या 2 से कम, इसका मतलब के की आपके पास दो चॉइस है, 1 एंड 2, ठीक है। अब लेकिन आपको कौन सा चूज़ करना है? जिसका जीसीडी 2 के साथ 1 हो। इसका मतलब मैं जीसीडी फाइंड करूँगी, पहले मैं 2, एक नंबर तो फिक्स है 2 ही लेना है, और अब के की आपके पास दो वैल्यू है। पहले मैं 1 रखती हूँ तो 1 और 2 का जीसीडी तो 1 है, और फिर मैं देखूँगी जीसीडी ऑफ 2 एंड 2 विच इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट 1। दैट मीन्स एक ही नंबर आपको मिल रहा है जिसका जीसीडी 1 है, तो आपको काउंट बताना है यहाँ पर। तो फाई ऑफ 2 कितना हो गया? 1, ठीक है। अब जैसे मैं निकालना चाह रही हूँ फाई ऑफ 4। फाई ऑफ 4 का क्या मतलब होगा कि वो सारे नेचुरल नंबर जो 4 या 4 से छोटे हैं। तो पहले तो के पास क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर ही लिखने हैं आपको। अब मैं जीसीडी निकाल लेती हूँ, के और 4 का जीसीडी 1,
अब पहले हम k की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 4 का GCD 1 आएगा, तो 1 तो इसमें शामिल होगा। 2 और 4 का GCD तो 2 रहेगा, इसका मतलब 2 को हम नहीं लेंगे। 3 जब आप रखेंगे तो 3 और 4 का GCD 1 रहेगा, इसका मतलब 3 भी इंक्लूड करेंगे। 4 और 4 का GCD तो 4 रहेगा, दैट इज़ नॉट 1, इसका मतलब इसको भी हम हटा देंगे। तो आपके पास काउंट कितना आया, 2 नंबर आ रहे हैं 1 एंड 3, इसको हम क्या बोलेंगे 5 4 कितना आ गया 2। इस तरीके से आपको 5n निकालना है, ठीक है। इससे पहले तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर का 5n निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये तो ठीक है, अभी हमने 1 कंसीडर किया, 2 किया, 4 किया, 5, तो अब अगर मैं 5 ऑफ 100 अगर आपसे पूछूं तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, k लेस देन इक्वल टू 100, और मैं k के पास क्या पॉसिबिलिटी है 1 2 3 अप टू 100 पॉसिबिलिटी है। और फिर इनको मैं चेक करूँगी कि कौन सा k 100 के साथ GCD जो है वो 1 दे रहा है। उन सब का काउंट लिख के जो आएगा वो मेरा क्या होगा 500 होगा। तो ये तो निकालना बहुत ही टफ है, मतलब हर एक को चेक करना, इसका मतलब आपको 100 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। 100 की जगह 1000 दे दे, 500 सम 566, तो मतलब ऐसा कोई नंबर दे दे जो बहुत ही बड़ा है, तो इस तरीके से मैनुअली आप नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं ऑयलर फंक्शन की, जिससे ये होगा कि मैं कितना भी बड़ा आपको नंबर दूं, आप 5 ऑफ n ईजिली निकाल पाएंगे। आपको इतनी कैलकुलेशन जो यहाँ पर कर रहे हैं ना, एक एक एलिमेंट के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको बेसिक फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, उनका यूज़ करके हम ईजिली 5 ऑफ n निकालेंगे। चलो, तो और एक और चीज़, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने 2 सेट डिस्कस किए थे, ठीक है। एक तो Zn और एक हमने लिया था Un। Zn जो था इंटीजर मॉड्यूलो n, ये ग्रुप बन रहा था अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। फिर हमने देखा था कि Zn पर ही हमने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n डिफाइन किया था, और इस ऑपरेशन में ये ग्रुप नहीं बन रहा था, ये क्या बन रहा था, मोनोइड बन रहा था, मतलब इन्वर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो ये ग्रुप नहीं बन पा रहा था। फिर हमने क्या किया, इसका एक सबसेट लिया, मतलब जिन जिन एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था उससे हमने एक नया सेट बनाया और उसको ही UN बोला। वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्या बनता है, ग्रुप बनता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि देखो Zn में तो कितने एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर ऑफ Zn तो कितना है n, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ UN हमने लिखा था पिछले वीडियो में, बस उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। ऑर्डर ऑफ UN में हमने कौन से एलिमेंट रखे थे, हमने वो सारे एलिमेंट रखे थे जो n या n से कम है और इनका GCD n के साथ 1 है। हमने देखा था कि इन्वर्स किसका एग्जिस्ट कर रहा था, Zn में किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था, वो सारे नेचुरल नंबर k बिलोंग्स टू n, k लेस देन इक्वल टू n, सच दैट GCD ऑफ k एंड n इज़ 1। ये कंडीशन हमने देखी थी कि वो सारे k मैं किस में रखने वाली हूँ, UN में रखने वाली हूँ, ठीक है। तो ये UN है, तो बेसिकली ये है क्या, इसी का काउंट तो क्या है 5n है ना। 5n आप क्या बोल रहे हैं कि वो सारे नेचुरल नंबर जो n या n से छोटे हैं और जिसका GCD 1 है, इसका काउंट बताना है। और ये सेट है, इसमें तो उन नंबर को आप इकट्ठा करेंगे और इसका जो काउंट होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ UN। तो हमने ये इतना लिखा था कि ऑर्डर ऑफ UN जो है ना वो 5n के इक्वल होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ UN 5n क्यों होगा, क्योंकि 5n को हमने डिफाइन ही ऐसे किया है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर देखो 5 ऑफ 4 कितना निकाला 2, वो 2 काउंट आया है। लेकिन अगर U4 अगर मुझे पूछा होता तो इसमें मेरे पास कितने एलिमेंट आते, 1 एंड 3, ठीक है। इन दोनों एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, 1 और 3, जिनका GCD 1 है 4 के साथ, तो 1 और 3 को हम किस में डालेंगे, U4 में। तो UN जो बनेगा उसमें तो उन एलिमेंट्स को आपको कलेक्ट करना है, और जो काउंट होगा तो वो क्या मिलेगा आपको, ऑर्डर। और ऑर्डर हम किसकी टर्म में देंगे, 5 की टर्म में देंगे। तो ये आप समझ गए। तो अब हम देखने वाले हैं ऑयलर 5 फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज phi ऑफ m एंड n इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो phi ऑफ m डॉट n इज इक्वल टू phi m टाइम्स phi ऑफ n। यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक m लिख दिया है, तो ये phi ऑफ n होगा इफ़ m एंड n आर को प्राइम। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर m और n दो मेरे पास नेचुरल नंबर है, m एंड n आर 2 नेचुरल नंबर्स एंड देयर GCD दे आर को प्राइम, इसका मतलब उनका GCD कितना है, 1 है। अगर ऐसा है
तो फाई ऑफ एम एन जो होगा वो कितना होगा, फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन। इसका मतलब ये खुल जाएगा। अभी हम फाई किसका निकाल रहे हैं, एम इंटू एन का, तो वो किसके इक्वल है कि एम का सेपरेटली निकाल लो, फाई ऑफ एन निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह की प्रॉपर्टी अगर कोई रखता है कोई फंक्शन, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव। सो इट फॉलोज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, इस तरीके की कोई टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कब होगी, फाई ऑफ एम एन फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन के इक्वल होगा अगर जीसीडी क्या हो, 1 हो, ठीक है। इन जनरल आप नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जैसे कि फाई ऑफ 2 इंटू 2। अभी ये 2 नंबर मैंने लिए, लेकिन इनका जीसीडी क्या है, क्या ये रिलेटिवली प्राइम है, नहीं, बिकॉज जीसीडी ऑफ 2 and 2 इट इज़ 2 विच इज़ नॉट 1, दैट मीन्स दे आर नॉट रिलेटिवली प्राइम। तो रिलेटिवली अगर प्राइम नहीं है तो आप इनको इस तरीके से ओपन नहीं कर सकते। अगर ये प्रॉपर्टी जो अभी प्रॉपर्टी पड़ी वो अगर लगती तो आप क्या लिखते, फाई ऑफ एम एन कितना होता, फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन। अब मुझे बताइए फाई ऑफ 4 कितना होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया वो 2 आ रहा था। फाई ऑफ 2 हमने कैलकुलेट किया था 1, फाई ऑफ 2 इज़ 1, तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये यहाँ पर अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो फिर आप इसको इस तरीके से नहीं खोल सकते। अगर m और n रिलेटिवली प्राइम होंगे तभी आप खोल पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है फाई ऑफ 15, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, फाई ऑफ 5 इंटू फाई ऑफ 5 3, 15 को हम लिख सकते हैं 5 and 3 के मल्टीप्लिकेशन में, और आपको उसके इस तरीके से मतलब फैक्टर करने हैं कि वो रिलेटिवली प्राइम रहे। तो मैंने 15 को 3 इंटू 5 में ब्रेक किया है, दोनों नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो अब मैं प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती हूँ, फाई ऑफ 5 फाई ऑफ 3। फाई ऑफ 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, फाई ऑफ 3 की वैल्यू रख दोगे आप जो भी है, ठीक है, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। इसकी वैल्यू 4 होती है, इसकी 2 हम निकाल चुके हैं, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो इस तरीके से अगर आपको कोई बड़ा नंबर दिया है तो आपको क्या करना है, उसके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर आपको इस तरीके से रखने हैं कि वो रिलेटिवली प्राइम रहे, और फिर आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम करेंगे इस तरीके से यूज़। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं कि फाई ऑफ पी इज़ p माइनस 1। फाई ऑफ p कितना है, p माइनस 1। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी में फाई ऑफ p जो है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के लिए मुझे देखना है, तो फिर से डेफिनेशन लगाते हैं कि वो सारे नेचुरल नंबर जो लेस देन इक्वल टू p है और जिनका जीसीडी के p के साथ क्या होना चाहिए, 1। अब आप प्राइम नंबर को जानते हैं कि प्राइम नंबर जो है उसका डिवाइज़र या तो 1 है या फिर वो इटसेल्फ है, इसका और कोई फैक्टर नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब p से जो भी छोटे नंबर होंगे एक्सेप्ट p इटसेल्फ, p से आप स्ट्रिक्टली छोटे नंबर लेंगे तो उनका जीसीडी हमेशा 1 ही रहेगा। इसका मतलब इसमें 1 2 3 अप टू p माइनस 1, मैं k की इनमें से कोई भी चॉइस लूँ तो मुझे जीसीडी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इनका काउंट कितना हो गया, p माइनस 1। इसका मतलब फाई ऑफ p कितना आ गया, p माइनस 1। k कहाँ से कहाँ वैल्यू लेता है, k वैल्यू ले सकता है 1 2 3 अप टू p, लेकिन p मैं k की चॉइस नहीं रख सकती, क्योंकि p अगर मैं यहाँ रखूँगी तो p के साथ जीसीडी p होगा, 1 नहीं रहेगा। तो p कैंसिल हो गया, बाकी सब एलिमेंट जो है वो इसमें काउंट होंगे। तो इनका काउंट कितना हो गया, p माइनस 1। तो फाई ऑफ p कितना होता है, p माइनस 1। मतलब कोई भी प्राइम नंबर का अगर मुझे ऑयलर फाई फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो बस उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो देखिए यहाँ पर फाई ऑफ 5 प्राइम नंबर है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो फाई ऑफ 5 सिंस 5 इज़ प्राइम, तो 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। तो कोई भी आपको बड़ा नंबर दे दूँ, ठीक है, जो कितना भी बड़ा हो बट प्राइम है, तो उसका इजीली आप ऑयलर फाई फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हमें थर्ड प्रॉपर्टी देखनी है, और यहाँ पर देखिए लिखा है इफ़ p इज़ अ प्राइम देन फाई ऑफ p टू द पावर k इज़ p टू द पावर k इंटू 1 माइनस 1 बाई p। इस तरीके से अपन को देखना है। बेसिकली हमको फाई ऑफ p टू द पावर k निकालना है। p इज़ अ प्राइम, ठीक है। इससे पहले हमने देखा कि फाई ऑफ प्राइम नंबर कितना होता है, p माइनस 1। अब फाई ऑफ p टू द पावर k, दैट मीन्स अगर आपको पूछ ले फाई ऑफ 8, ठीक है, तो फाई ऑफ 8 आप किससे निकाल सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो ये क्या हो गया,
सम प्राइम नंबर रेज टू द पावर के, पी टू द पावर के। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो हमको यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी में फाई ऑफ पी टू द पावर के को निकालना है, ठीक है। कि क्या हम डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं, फाई ऑफ पी का तो फॉर्मूला है, बट पी टू द पावर सम हो कुछ, ठीक है, पावर में 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो वो कैसे निकालना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर वो सारे नेचुरल नंबर देखने हैं। तो यहाँ पर के की जगह ना के हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, तो हम पी टू द पावर आर ले लेते हैं सपोज़, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये एक नंबर है, इसका ऑयलर फाई फंक्शन निकालना है। तो मैं वो सारे के जो लेस देन इक्वल टू पी टू द पावर आर है उनका काउंट मुझे लिखना है, जिनका जीसीडी के एंड पी टू द पावर आर क्या होना चाहिए, 1, वही लिखना है। अब मुझे बताओ पी टू द पावर आर क्या है, पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मुझे वो सारे नंबर्स को काउंट करना है जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो पी टू द पावर आर के साथ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए पी टू द पावर आर के फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो पी टू द पावर आर के फैक्टर है, पहला फैक्टर पी इटसेल्फ, पी ही डिवाइड करेगा क्योंकि पी टू द पावर आर प्राइम से मिलकर बनाए, तो प्राइम का पहला फैक्टर पी हो गया। एंड पी 2p भी डिवाइड करेगा, 3p भी होगा। 3p डिवाइड नहीं करेगा, मतलब फैक्टर कॉमन रहेगा। अगर मैं p यहाँ रखूँ, k की जगह p रखूँ, तो p और p टू द पावर r का जीसीडी 1 होगा नहीं, उसमें p कॉमन होगा। अब 2p और यहाँ पर हम अगर p टू द पावर r रखें, जैसे 2p एंड p टू द पावर r अगर हम रखें यहाँ पर, तो उसका जीसीडी क्या आएगा, p आएगा, राइट। अगर वो ऑड प्राइम है तो p ही आएगा, अगर इवन है तो फिर 2 भी कुछ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि या तो p होगा या फिर मोर देन दैट 1 तो नहीं होगा। 3p में भी p कॉमन है, इसका मतलब इस तरीके से ये सारे क्या है, मैं वो सारे नंबर लिख रही हूँ जो p टू द पावर r से छोटे हैं या इक्वल है, बट जीसीडी जिनका 1 नहीं है, मतलब वो कुछ कॉमन फैक्टर शेयर करते हैं। अब एट द एंड आपको क्या मिलेगा, p टू द पावर r इटसेल्फ, क्योंकि p टू द पावर r का खुद के साथ जीसीडी क्या होगा, 1 नहीं रहेगा, तो ये भी एक फैक्टर हो गया, ठीक है। तो अब ये सारे मैंने नंबर्स ये सब वो नंबर है जिनका जीसीडी 1 नहीं है। चलो ठीक है, अब मुझे इनको काउंट करना है कि ये कितने हैं। तो इसको काउंट करने के लिए आप क्या करें, पहला तो क्या है p, दूसरा क्या है 2p, 3p और लास्ट वाला जो है p टू द पावर r है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ p टू द पावर r माइनस 1 इंटू p, ठीक है। तो ये क्या होगा, p टू द पावर r। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि मुझे काउंट पता चल जाए। देखो ये कितना है, 1 टाइम्स p, 2 टाइम्स p, 3 टाइम्स p और p टू द पावर r माइनस 1 टाइम्स p। इसका मतलब टोटल काउंट कितना हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड, थर्ड, और ये p टू द पावर r माइनस 1, इसका मतलब ये काउंट हो गया। इसका मतलब p टू द पावर r माइनस 1 एलिमेंट जो होंगे वो रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे, इसके अलावा सारे रिलेटिवली प्राइम होंगे। अब k के पास चॉइसेज कितनी है, 1 से लेकर pr, k के पास टोटल चॉइस तो है 1 से लेकर pr। इसका मतलब ये क्या है, p टू द पावर r चॉइसेज है। p टू द पावर r चॉइसेज में से ये वो हैं जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो मुझे इनको हटा देना है। तो मेरे पास p टू द पावर r का फाई कितना आ जाएगा, p टू द पावर r माइनस p टू द पावर r माइनस 1, ठीक है। यही आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है फाई ऑफ p टू द पावर k कितना आ गया, इसको देखिए पहले, p टू द पावर k माइनस p टू द पावर k माइनस 1। यहाँ पर मैंने फिर p टू द पावर k को कॉमन ले लिया है, तो जैसे ही कॉमन लेंगे इधर 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 1/p। ये भी फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है बिकॉज हमने अभी प्रूफ करके देख लिया, तो आपको याद रहेगा कि फाई ऑफ p टू द पावर k कितना है, p टू द पावर k माइनस p टू द पावर k माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर फाई ऑफ 8 पूछा है, तो 8 को हम लिखेंगे 2 टू द पावर 3 में, और इसका फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर 3 माइनस 2 स्क्वायर, सो 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। इसका मतलब फाई ऑफ 8 कितना आ गया, 4। तो इस तरीके से ये सब प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, अगर n, अभी तो हमने देखा प्राइम या फिर प्राइम की पावर है तो उसका ऑयलर फाई फंक्शन कैसे फाइंड करना है। अब आपको कोई भी नेचुरल नंबर दे दे तो फाई n कैसे निकालेंगे। छोटा है तो आप कर लेंगे थोड़ा बहुत, वो पूरा डेफिनेशन से आप जा सकते हैं, लेकिन अगर n बड़ा नंबर दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे वो देखना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए चलिए हम देखते हैं फाई ऑफ n, अब हमें निकालना है, ठीक है। और n कोई भी नेचुरल नंबर है,
तो देखिए कोई भी नेचुरल नंबर है तो आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको क्या करना है, उस नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। मान लो P1 इंटू P2 टू द पावर K2, इस तरीके से इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब मुझे क्या निकालना है, फाई ऑफ n। तो फाई ऑफ n निकालना है, मतलब फाई ऑफ P1 टू द पावर K1 P2 K2। अब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए किया है, अब P1 P2 PR ये सारे डिस्टिंक्ट प्राइम है और अलग अलग है। इसका मतलब ये रिलेटिवली प्राइम, आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। प्राइम नंबर है तो वो तो कुछ भी शेयर नहीं करने वाले। तो आप क्या प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा सकते हैं, फाई ऑफ m इंटू n, मल्टीप्लीकेशन जो है वो कब खुल जाएगा, जब ये रिलेटिवली प्राइम हो। तो ये तो सारे प्राइम्स ही है तो वो रिलेटिवली प्राइम है, तो इसको हम ओपन करके लिख देंगे फाई ऑफ P2 टू द पावर K2, इस तरीके से फाई ऑफ P टू द पावर PR टू द पावर KR। अब फाई ऑफ प्राइम की पावर K1 अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, P1 टू द पावर K1 माइनस P1 टू द पावर K1 माइनस 1। इसी तरीके से P2 टू द K2 P2 K2 माइनस 1 और PR KR माइनस 1। इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एक तरीका है, ठीक है। इसको और आप अच्छे उसमें लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे। और किस तरीके से कि P1 टू दी पावर K1 आप कॉमन ले लीजिए इस फर्स्ट टर्म में, जैसा वहाँ भी अभी हमने किया था इससे पहले। तो ये बच जाएगा, P2 टू दी पावर K2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 1 बाई P2 एंड PR KR ले लीजिए, तो 1 माइनस 1 बाई PR, ठीक है। अब P1 टू दी पावर K1 P2 टू दी पावर K2 PR टू दी पावर KR, इन सब का मल्टीप्लिकेशन, ये तो क्या है n इटसेल्फ, तो ये कितना हो गया n इंटू 1 माइनस 1 बाई P1 1 माइनस 1 बाई P2 एंड 1 माइनस 1 बाई PR। ये ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब इस फॉर्मूले को ज़्यादा यूज़ करते हैं, बुक्स में भी आप ये ज़्यादा देखेंगे। तो फाई ऑफ n कितना है, फाई ऑफ n कितना होगा, n इंटू 1 माइनस 1 बाई P 1 माइनस 1 बाई Q 1 माइनस 1 बाई R। यहाँ पर मैंने n को P Q R के मल्टीपल में लिखा है, ठीक है। और भी अगर प्राइम आ रहे हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये आपको दे रहा है फाई ऑफ n कोई भी नेचुरल नंबर है तो इस तरीके से होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और स्लाइड ऐड करते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए फाई ऑफ 20, तो 20 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, प्राइम की पावर भी नहीं है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले 20 के आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 4 इंटू 5, इसको हम क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। फिर फॉर्मूला क्या कहता है, n मतलब 20 इंटू 1 माइनस 1 बाय फर्स्ट प्राइम फैक्टर वो 2 है इंटू 1 माइनस 1 बाय 5। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 नहीं लिखना है, 1 माइनस 1 बाय P1 आता है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। 1 माइनस 1 बाय 1 बाय 2 एंड इट इज़ 4 बाय 5, तो ये कितना आ गया 8। तो ये आ गया फाई ऑफ 20 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, फिफ्थ प्रॉपर्टी फाई ऑफ 2n फाई n इफ़ n इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये कह रहा है कि अगर n ऑड नंबर है तो फाई ऑफ 2n कितना होगा, फाई ऑफ n। कैसे, क्योंकि फाई ऑफ 2n और n ऑड नंबर है, तो ऑड है तो इन दोनों ये रिलेटिवली प्राइम हुए, तो इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ n। फाई ऑफ 2 की वैल्यू 1 होती है, तो बेसिकली फाई ऑफ 2n कितना आ गया, फाई ऑफ n। नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, मतलब यही पूछ ले कि द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन n एंड को प्राइम टू n इज n फाई n बाई 2। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अभी तक हम फाई n देख रहे थे, फाई n क्या कर रहा था, n से छोटे n या n से छोटे नंबर जो n से को प्राइम है उनका काउंट बता रहा था, और यहाँ पर आपको सम देखना है उन्हीं का। फॉर एग्ज़ाम्पल फाई ऑफ 4 हमने देखा कितना आता है 2, तो कैसे देखा था, पहले हमने k की वैल्यू देखी 1 2 3 4, इन पॉसिबल वैल्यू में 4 के साथ किसका GCD 1 है, तो एक तो 1 का एक 3 का, ये 2 आ रहे हैं, तो इनका काउंट कितना हुआ, फाई ऑफ 4 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपको अगर ये सम पूछे तो सम कितना आएगा, 1 प्लस 3 दैट इज़
4। तो ये फॉर्मूला बता रहा है कि सम कितना होगा n इंटू फाइव एन बाई 2। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है 4 इंटू फाइव ऑफ n, फाइव ऑफ 4 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल 4। तो देखिए यहाँ भी आप सम कितना निकाल रहे हैं 4, और इस फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो ये फॉर्मूला है। अब इसको हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे हमें मिलेगा, ठीक है। तो सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन n एंड को प्राइम टू n। देखिए ऐसे कितने होंगे, काउंट कितना होगा, वो तो 5n होगा। तो मेरे पास ऐसा जो नंबर्स आएंगे, मान लेते जैसे यहाँ पर 1 और 3 मिले हैं, इसी तरीके से आपको a1, a2, a3, a5n मिलेगा। इनका काउंट कितना है 5n। तो मुझे इस तरीके से कुछ नंबर मिलेंगे जो रिलेटिवली प्राइम होंगे n से। अब मुझे इन सब का सम निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a5n, ये हमें फाइंड करना है। तो अब आपने ये देखा होगा कि GCD अगर a का n के साथ 1 है तो GCD n माइनस a का n के साथ कितना होगा 1। ये इजीली आप नंबर थ्योरी की प्रॉपर्टी है, उससे आप प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर a का n के साथ GCD 1 है तो n माइनस a का n के साथ 1 होगा। तो मुझे बताइए a1 का GCD n के साथ 1 है तो n माइनस a1 का GCD भी n के साथ 1 होगा, n माइनस a2 का। इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ n माइनस a5n। अब मुझे यहाँ पर ये n नंबर्स मिल रहे हैं, 5n नंबर मिल रहे हैं, और इन सब का GCD भी क्या है n के साथ 1 है। तो ये भी रिलेटिवली प्राइम है। तो मैं कहूँ कि ये नंबर्स, लेकिन हमें पता है 5n नंबर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो ऊपर वाली रो है और नीचे वाली रो है ये सेम ही है, ठीक है। a1 इनमें से किसी न किसी एक वैल्यू के इक्वल होगा, a2 भी किसी के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका सम और इसका सम क्या होगा, सेम होगा। तो चलो हम ऐड करते हैं a1 प्लस a2 प्लस a5n, और इसको जब आप ऐड करोगे तो n कितनी बार ऐड होगा 5n टाइम्स, तो 5n इंटू n और माइनस a1 प्लस a2 प्लस a5n, ठीक है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है। जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है। 2 टाइम्स समेशन ai इक्वल टू n इंटू 5n। हमें तो क्या चाहिए, a1 a2 इनका सम चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पर बन रहा है तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस 2 को जैसे ही यहाँ पर लेके जाओगे आपके पास ये नहीं आ जाएगा, सम जो है वो n इंटू 5n बाई 2। तो आपको अभी ये याद रखना है, ये हमने प्रूफ देख लिया, तो आपको अब बस ध्यान रहेगा कि अच्छा किस तरीके से अप्रोच किया है। तो अब आप ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे n 5n बाई 2। आपको ये भी दिमाग में रहेगा कि 2 से कैसे डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस बन गया है तो फिर 2 आया है। तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सम कितना होता है n इंटू 5n बाई 2। इफ़ d डिवाइड्स n तो 5d किसको डिवाइड करेगा, n को। इसका मतलब ये हुआ कि n का कोई भी फैक्टर आप लिख रहे हैं तो 5d जो है वो 5n का फैक्टर रहेगा। ये भी प्रॉपर्टी बहुत ही यूज़फुल है। ये प्रॉपर्टी अब आपको डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो ऐसा क्वेश्चन बनाए जिसमें 4 प्रॉपर्टीज़ ही लिखी हो और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऐसा लिखा है इफ़ d डिवाइड्स n देन 5d डिवाइड्स 5n, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना है। 5n इज़ एन इवन फंक्शन। 5n जो है वो इवन फंक्शन होता है। 5n मतलब ये फंक्शन है और ये इवन है। किस तरीके से, 5n इज़ एन इवन फंक्शन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक्चुअली इवन फंक्शन ना लिख के मुझे लिखना था कि 5n इज़ इवन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि 5 ऑफ जब 3 या 3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो 5 ऑफ 1 कितना आ रहा है 1, 5 ऑफ 2 कितना है 1, और 5 ऑफ 3 जो है वो तो 2 है, ठीक है। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 1 और 2 के केस में तो हमको 5 की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, दैट इज़ ऑड मिल रही है। लेकिन 3 और 3 के आगे की जो वैल्यूज़ रहेगी 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 4, 5 ऑफ 5, वो हमेशा इवन वैल्यू आएगी। 5 ऑफ 3 2 आ रही है, 5 ऑफ 4 हमने कैलकुलेट किया था 2 आ रहा है, 5 ऑफ 5 कितना आएगा 4 आएगा। तो आगे कुछ भी ऑयलर की वैल्यू निकालिए, ऑयलर 5 फंक्शन की, वो हमेशा क्या रहेगी इवन रहेगी, ठीक है। तो 5n जो है ये इवन वैल्यू देगा कब, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नेक्स्ट इज इट इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। मतलब 5 फंक्शन जो है वो न तो 1 1 है न ही क्या है ऑन 2 है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए
फाई फंक्शन जो है वो 1 1 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि फाई 1 और फाई 2 दोनों हमने वैल्यू देखी, दोनों की वैल्यू 1 1 आ रही है, लेकिन ये इनपुट तो सेम नहीं है, मतलब ये वैल्यू सेम नहीं है, बट 1 भी किस पे मैप कर रहा है 1 पे, और 2 भी किस पे मैप कर रहा है 1 पे। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? मैनी वन है। फिर हमने कहा कि ये ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू इसलिए क्योंकि आपने अभी इस प्रॉपर्टी में कहा है कि फाई एन जो है ना वो हमेशा इवन रहेगा, इसका मतलब ऑड वैल्यू नहीं लेने वाला। ऑड सिर्फ क्या ले रहा है? वो 1। तो 3 5 ये जो रहेंगे ये कभी भी इनकी प्री इमेज आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये भी क्लियर है कि इट इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। लास्ट प्रॉपर्टी है, अब आपने देखा कि फाई एन जो है टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमने क्या देखा? जैसे जैसे एन बढ़ा रहे हैं फाई एन बढ़ रहा है, ठीक है। एंड व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फाई एन क्या होगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं? उस काउंट जैसे जैसे एन बढ़ेगा तो आप क्या करते हैं? के लेस देन इक्वल टू एन। तो एन को जब बढ़ाएंगे तो के के पास उतनी ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, और फिर उनको सेलेक्ट करना है जिनका जीसीडी 1 हो, तो आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो जितना एन बढ़ेगा उतना ही फाई एन बढ़ेगा। तो ये 10 प्रॉपर्टीज़ थी, इन सभी को आपको ध्यान रखना है, तो फाई एन आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।